हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स जो अभी आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी में जुटे हुए हैं। इजी प्रेप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में वो 5 बातें डिस्कस करने वाला हूं जो आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जी हाँ, सफलता के 5 सूत्र मैं यानी आपका अपना सुमित आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को फॉलो करनी है, और अगर आप ये फॉलो करते हैं प्रॉपर तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आरआरबी जेई सीबीटी 2 में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो वो ये है कि आपको सारे के सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने। जी हाँ सर, हमें तो पता है, हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे थे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप कंटेंट एसएससी जेई का पढ़ रहे हैं और पता चला कि आरआरबी जेई में तो वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, वो तो आता ही नहीं है, मगर आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे। या फिर वो सब्जेक्ट जो आरआरबी जेई के अंदर काफी ज्यादा वेटेज का आ रहा है, मगर आप उसको केवल ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे थे क्योंकि आपको उसके बारे में ज्यादा इन डेप्थ पता ही नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये होना चाहिए कि भैया आपको पूरा सिलेबस जो है ना वो आंखों के सामने होना चाहिए कि ये टॉपिक ये वर्ड जो है वो मैंने कवर किए हैं या नहीं किए। आपको आरआरबी जेई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, हर टॉपिक का उसमें नाम लिखा हुआ है, वो सारे के सारे टॉपिक आपने कवर किए हैं या नहीं। आप एक प्रिंट आउट लेकर के उसको दीवार पे चिपका सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा सिलेबस का पार्ट आपने कवर कर लिया है। तो सभी के सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए। तो आप लोगों को जो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है उसका एनालिसिस करना है प्रॉपर, कि कौन कौन से टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जो नहीं पढ़ने हैं, जो सिलेबस में नहीं है उन्हें फिलहाल छोड़ दें। हो सकता है कि वो एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपके स्टेट जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो, मगर आरआरबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो आपको सभी के सभी सब्जेक्ट्स का प्रॉपर सिलेबस जो है वो डिस्कशन करना जरूरी है। उनका प्रॉपर सिलेबस अगर आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं: थ्योरी, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, टीपीटी मॉड्यूल। थ्योरी करें, प्रैक्टिस करें और टेस्ट दें। इसी मॉड्यूल को मैं डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। मगर हर एक सब्जेक्ट को जब आप कवर कर रहे हो तो सर सब्जेक्ट कवर करने के बाद रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए ब्रांच वाइज और सब्जेक्ट वाइज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सभी ब्रांचेस का डिटेल सिलेबस आपको पता हो, कितने सब्जेक्ट पूछे जाने हैं वो आपको पता हो, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास में एक लिस्ट होना चाहिए, उसमें आपके अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कवर कर लिया, कौन सा कवर नहीं किया है। तो आप इसका एक टू डू लिस्ट भी जरूर बना करके रखें जिसमें आप टिक मार्क करते रहें कि अच्छा ये टॉपिक कवर कर लिया है, अच्छा इस टॉपिक को कवर करना बाकी है, अच्छा ये टॉपिक मैं अभी कवर कर रहा हूं। इस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और मैं उस सब्जेक्ट को रिवाइज कब करूं, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए रिवीजन की। मान लीजिए आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किए, सब्जेक्ट नंबर ए आपने शुरू किया, सब्जेक्ट नंबर ए आपने स्टार्ट किया, इसके अंदर आपने जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, इसी के साथ साथ आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और उसके पैरेलल में आप चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट। चैप्टर 1 पूरा होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन से थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 का तो शॉर्ट नोट्स बनाएं और पैरेलली आप चैप्टर 2 स्टार्ट करें, और इसी तरीके से आप लोगों को यह सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। एक बार जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट टाइम रिवीजन जब करें, फर्स्ट रिवीजन, तो
टोटल जो सब्जेक्ट है उसको पूरे को करें, कंप्लीट सब्जेक्ट को रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं करें, कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, उससे आपके शॉर्ट नोट्स अपडेट होंगे, शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ठीक है सर, मेरे शॉर्ट नोट्स अपडेट हो गए, अब क्या करना है, अब जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करें तब आपको सिर्फ किससे रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट से करना है। फर्स्ट रिवीजन सर कब करना है, जैसे ही सब्जेक्ट ए आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है सब्जेक्ट बी, प्लस सब्जेक्ट ए का आपको करना है प्रैक्टिस। सब्जेक्ट ए की प्रैक्टिस में आप उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आप उसके किताबों के अंदर दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उसके क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट बी का तो थ्योरी स्टार्ट रखें और सब्जेक्ट ए की प्रैक्टिस स्टार्ट रखें। अब प्रैक्टिस जब आपने किया तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अपने उसके अंदर दो चीजें जो है वो पता चलेंगी। सब्जेक्ट ए की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता चलेंगे। जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है फर्स्ट रिवीजन के अंदर। जैसे ही आपने 50 क्वेश्चन लगाए उसमें से 30 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। मगर जो 20 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो किस टॉपिक के थे, आपको उसका रिवीजन करना है। और वो रिवीजन करने के दौरान आपको वो कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स नहीं, पूरा का पूरा उस टॉपिक को पढ़ डालो। एक क्वेश्चन गलत हुआ उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर डालो। सब्जेक्ट बी स्टार्ट किया, सब्जेक्ट बी खत्म होगा तब तक सब्जेक्ट ए का प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्ट बी का प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट सी का थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स और रिवीजन का साइकिल चलाना है। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में जब फर्स्ट रिवीजन करें तब शॉर्ट नोट्स अपडेट करते जाएं, और सेकंड रिवीजन ये आप जब करेंगे तो आप इसको एग्जाम टाइम पे करें। एग्जाम टाइम टेस्ट सीरीज जब आप लगा रहे होंगे तो हर टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ डालो कि आज मैं फुल लेंथ पेपर 1 देने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर टेस्ट दिया, फिर अगली बार सेकंड मॉक देने के लिए गए तब फिर से वापस से रिवाइज किया। इस तरीके से एग्जाम तक जाते जाते आप एक सब्जेक्ट को 3-4 बार एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवाइज कर चुके होंगे। शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन के बाद में सर हमें क्या करना है, फिर आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही आप शॉर्ट नोट्स बना लिए, आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, ये वाला प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो इस प्रैक्टिस के दौरान सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको टॉपिक का आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ही आपको टॉपिक का आइडिया हो गया, आपको पता चल गया कि अच्छा इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो उन टॉपिक को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी टॉपिक से दोबारा से क्वेश्चन पूछे जाएं। एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का, आपको देखो टॉपिक का आइडिया भी हो जाएगा, प्लस आपको वेटेज का भी आइडिया हो जाता है कि भैया थ्योरी एंड न्यूमेरिकल जो है वो किस वेटेज में पूछा जा रहा है। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बैलेंस, 80% थ्योरी आ रहा है, 20% न्यूमेरिकल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। तो जब भी आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो पेपर पैटर्न को और जो है वो आप देखें कि पेपर का पैटर्न क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं क्या, नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं क्या, जिसमें नोट लगा दिया जाता है जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं क्या, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं क्या। तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस के अंदर उसका पूरा एनालिसिस करें कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, या फिर साथ ही साथ आप लोगों को सब्जेक्ट का भी आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना। हालांकि इसके रिगार्डिंग डिटेल के अंदर वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है, आरआरबी जेई में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इजी प्रेप के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी चेकआउट जरूर करिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। वो आप लोगों को एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर दिया है, सब्जेक्ट वाइज आइडिया का वीडियो अपलोडेड है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसमें टॉपिक का आइडिया लेना है कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं।
पीवाईक्यू सर सारे अटेम्प्ट हो गए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब ये मॉक टेस्ट कैसे हो सकते हैं, ये मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज हो सकते हैं, ये मॉक टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं, और ये मॉक टेस्ट आपके फुल लेंथ हो सकते हैं। तो जब आप एक सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो आप टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट लगाएंगे, उस सब्जेक्ट का जब रिवीजन कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे, और जब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो लगाते हैं। और मॉक टेस्ट लगाने के दौरान आप लोग जो है वो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो पता रहे। मॉक टेस्ट का फुल लेंथ जब लगाएं तब आप इसका पूरा एनालिसिस करें, आपके जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन आप कितने कर रहे हैं, और अनअटेम्प्टेड कितने हैं। रॉन्ग क्वेश्चन का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, अनअटेम्प्टेड ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है आपको आइडिया ना हो। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जितने भी हैं उसका थ्योरी रिवाइज करना है। जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि आपको उसका आइडिया ही नहीं था। और ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है इसकी मिस्टेक जो होती हैं, किस गलती की वजह से वो गलत हुआ है, वो आपको मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। इससे धीरे धीरे ये रॉन्ग क्वेश्चन कम होते चले जाएंगे, और जितना रॉन्ग कम होगा उतना ही राइट आपका बढ़ता चला जाएगा। और जो टॉपिक आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं उनके टॉपिक्स की थ्योरी को आप प्रॉपर रिवाइज करें। इस प्रकार हर टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद फिर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट जरूर दें। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस के दौरान आप मोटिवेटेड रहें। हो सकता है कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज जब देंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो उसके अंदर आपका लो स्कोर आ रहा है, तो उस केस में मोटिवेटेड रहें। आप ऐसा ना सोचें कि अरे यार मेरा तो हो ही नहीं रहा, क्यों सर ऐसा क्यों। देखिए इसमें ऐसा है कि आप जब सीबीटी 1 की बात करते हैं तो सीबीटी 1 पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल था। इसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं ये वो भी स्टूडेंट हैं जो 2000 जो है 17-18 से प्रिपरेशन करे, कोई 17 या फिर 2016 तब से लगे हुए हैं लगातार। पिछले 10 साल से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जॉब में चले गए, जिनकी शादी भी हो गई है, सारे के सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, सबके सब। तो वो स्टूडेंट जो काफी पुराने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने पिछला वाला आरआरबी का भी एग्जाम दिया था, उनको पता है कि उनसे क्या गलतियां हुई थी, वो सभी स्टूडेंट भी इस बार रेस में शामिल है। तो सीबीटी 1 के अंदर जो क्वालिफाई स्टूडेंट हुए हैं वो मोस्टली या तो वो होते हैं जो नॉन टेक जिनका बहुत अच्छा होता है, जो सीजीएल की प्रिपरेशन के अंदर लगे हुए थे काफी टाइम से, और नॉन टेक का ये पहला पार्ट उनका निकल गया। तो सीबीटी 2 के अंदर टेक्निकल पोर्शन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि अरे यार ये तो डर लग रहा है, टेक्निकल में पता नहीं क्या होगा, 5 साल से टेक्निकल नहीं पढ़ा, 3 साल से टेक नहीं पढ़ा, 1 साल से नॉन टेक में लगे हुए थे, टेक्निकल नहीं पढ़ पाए, 6 महीने से सर नॉन टेक ही नॉन टेक देख रहे थे, टेक नहीं कर पाए। तो आप अपने आप का जो नीड है वो पहचाने। सीबीटी 1 आपने क्वालिफाई कर लिया है, या सीबीटी 1 के मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं, या फिर आप अभी भी ये कंफ्यूजन में सर मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप इन सभी चीजों से ऊपर हटें, इनसे बाहर निकलें, और आप प्रॉपर सीबीटी 2 का तैयारी करें। क्योंकि अपकमिंग डेज में आप लोगों को बहुत सारे जेईएन के एग्जामिनेशन जो है वो देने हैं, जिसमें टेक्निकल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अगर आप अभी भी इस विचार में बैठे रहेंगे कि मैं सीबीटी 2 करूं या नहीं करूं, तो सीबीटी 2 की बात नहीं है, बात है आपको आपके 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज को फाइट करना है। तो टेक्निकल नहीं पढ़ोगे, चूंकि 6-7 महीने से आप नॉन टेक में लगे हुए थे, टेक तो पढ़ना ही है। तो जब पढ़ना ही है तो ये ना सोचो कि सीबीटी 2 होगा या नहीं होगा, उसका रिजल्ट जब आएगा तब क्लियर हो जाएगा। मगर रिजल्ट आने के बाद फिर आप सोचोगे कि अरे यार अब मेरे को तैयारी करनी चाहिए, तो फिर समय इतना कम बचेगा कि कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फिर आपके लिए काम नहीं आएगी, फिर बस आप किस्मत के भरोसे जाएंगे। इसीलिए प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट करें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। भले ही आपने टेक्निकल जो है अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मगर मैं आपको फिर भी बता दूं, कम से कम 100 दिन आपके पास में अभी भी हैं, और इन 100 दिनों में अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अगर आप डेली के 2 से 3 वीडियो टेक्निकल सब्जेक्ट के देख करके रिवीजन करना या नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप अपना स्मार्ट स्टडी करें। आप ये चेक करें कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट को पहले कवर कर लें, और नॉन टेक में जो 50 नंबर का मार्क्स है उसे भी अपना स्ट्रॉन्ग बना करके रखें, ताकि आप जो है वो इजीली कट ऑफ पार कर सके। अब अगर मैं बात करूं कि इजी प्रेप जो है वो इसमें आपकी मदद कैसे कर रहा है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इजी प्रेप पर आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं।
कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को पहचानें। अगर आप 2-3 साल से कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपको जरूरत है प्रैक्टिस की। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रयास 2.0 बैच को, जिसके अंदर आरआरबी, एसएससी और स्टेट एजेई के 5000 प्लस क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन कराया जा रहा है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके अपने फोन में एक्सटर्नली प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ये बैच ऑफर पीरियड में सिर्फ 499 रुपए का मिल रहा है, जिसका वैलिडिटी 1 ईयर है। ना केवल आपको इसमें 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल रही है वो भी लाइव, बल्कि इसके अंदर आपको नेक्स्ट 1 ईयर में होने वाले सभी तमाम बड़े नेशनल लेवल के जेईएन के एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट भी फ्री में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस पर्पस से सर्च कर रहे हैं तो 499 वाला प्रयास बैच आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को सीबीटी 2 का पूरा थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करना है, मेरे को 6-7 महीने, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं टेक्निकल से दूर हूं, मुझे प्रॉपर गाइडेंस के साथ में टेक्निकल का भी क्लास करना है और प्रैक्टिस भी करना है, तो फिर आप आरआरबी जेईई का लक्ष्य बैच देख सकते हैं, जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी वाला ये टारगेट बैच, जिसमें आपको कंप्लीट टेक और नॉन टेक का सीबीटी 1+2 दोनों का थ्योरी लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। प्लस इसमें 3000 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस बैच भी डेडिकेटेडली ऐड किया गया है और साथ ही साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी दिया गया है, जिसमें 20 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ये 1 ईयर वैलिडिटी सिर्फ 1100 और 2 ईयर वैलिडिटी जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर में है, जो नेक्स्ट ईयर पास होने के बाद में जेईई के एग्जाम को टारगेट करेंगे, वो 2 ईयर वैलिडिटी का सिर्फ 1600 रुपए में एनरोल कर सकते हैं, यानी कि 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आप यहां पर 2 साल का वैलिडिटी ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जो इस बार आरआरबी जेईई को नहीं दिए हैं, वो नेक्स्ट ईयर आरआरबी जेईई को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बैच सबसे बेस्ट रहने वाला है। मगर वो स्टूडेंट जो सिर्फ एसएससी के दीवाने, सर हमको तो सिर्फ एसएससी जेईई करना है, तो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो सेम यही फीचर्स आपको एसएससी जेईई के सफलता बैच में मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको सेम प्राइस के अंदर 1 ईयर, 2 ईयर और लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफर किया जा रहा है। मगर अगर आप आरआरबी, एसएससी, स्टेट एजेई जैसे तमाम जेईएन के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, एक प्रॉपर मेंटोर्स के साथ में बैच को परचेज करना चाहते हैं और एकदम प्रॉपर लाइव कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट, या फिर आप अपकमिंग ईयर के अंदर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट उड़ान बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें एसएससी भी है, आरआरबी भी है और स्टेट एजेई का तमाम टेक और नॉन टेक का कोर्स आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड में मिल रहा है। इस बैच में फायदा यह है कि आपको 5000 क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस बैच है, ये इसमें इनबिल्ट है। इसमें 50 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल है टेस्ट सीरीज में, और ऑल इंडिया का टेक नॉन टेक इसमें शामिल है, जिसका 1 ईयर वैलिडिटी आपको 1500 रुपए में और 2 ईयर वैलिडिटी आपको 2000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं केवल प्रैक्टिस, तो प्रयास 2.0। अगर आप डेडिकेटेड आरआरबी और एसएससी जेईई का तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य बैच और आप सफलता बैच ले सकते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया एजेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उड़ान बैच इज फॉर यू। और हर एक बैच में आपको हर टेक्निकल सब्जेक्ट के वीडियोज एज ए डेमो अवेलेबल हैं, तो डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और हर बैच के अंदर आप डेमो लेकर के खुद से डिसाइड करिए कि आपको प्रिपरेशन कहां से करना है। तो इजी प्रेप की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम आप लोगों के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं अपने सिलेक्शन के लिए? डाउनलोड इजी प्रेप मोबाइल ऐप। थैंक यू सो मच।